गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अश्विनी सिंह और आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो हमने टेस्ट दिया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और वो टेस्ट 6। तो इसमें लेटर से हम क्वेश्चंस 1 to 10 है, तो क्वेश्चंस 10 से 1 फ्रॉम 10 हम स्टार्ट करेंगे और एक की तरफ चलेंगे। हो सकता है आपको लगे कि बीच में कोई क्वेश्चन टफ है, इजी है, आप उस तरीके से उससे चेक कर लीजिएगा। तो पहले हम लेके चलते हैं आंसर 10, राइट। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि जो राजधानी एक्सप्रेस है उसकी स्पीड हमें दे रखी है। राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड ट्रेवल कर रही है, उन्हें दे रखा है कि 650 किलोमीटर चली 5 घंटे में और 940 किलोमीटर चली 10 घंटे में। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालो। तो हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, टोटल किलोमीटर कितने चले और टोटल घंटे कितने लगे। तो टोटल किलोमीटर कितने चला, ये चल गया 1590 और टोटल टाइम कितना लग गया 15। तो 1590 अपॉन 15 तो ये आ गया 106। तो इसकी स्पीड आ गई 106 किलोमीटर पर आवर, ईजी। ओके फ्रेंड्स, अब आंसर नंबर 9 देख लेते हैं। आंसर 9, तो आंसर 9 ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि दो ट्रेन हैं जो कि ए और बी से स्टार्ट हुई है साइमल्टेनियसली। एक है ए और एक है बी। एक ए से जा रही है, एक बी से जा रही है, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। और अराइव क्या रखा है कि जब ये पहुंचेंगी अपने गंतव्य पे तो 9 घंटे और 4 घंटे रिस्पेक्टिवली बाद में पहुंचेंगी मिलने के बाद। तो मान लीजिए मिल गए यहाँ दोनों, तो 9 घंटे इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगने, जो ट्रेन यहाँ से चली है ट्रेन 1, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो ट्रेन 2 है उसे लगेंगे 4 घंटे। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लिया पहले टी टाइम तक चली ए, यहाँ से यहाँ तक मिली एक टाइम टी में, उसके बाद 2 घंटे बाद ये बी पहुँच गई। सिमिलरली जो ट्रेन बी थी वो टाइम टी यहाँ पर चल चुकी है और यहाँ पे उसके मिलने के बाद 4 घंटे आगे लगाएगी ए में पहुँचने में। और दे रखा है कि अगर ए से जो ट्रेन चली है ट्रेन 1, अगर ट्रेन 1 की स्पीड है, ये तो ट्रेन 2 यहाँ पहुँची और ट्रेन 1 यहाँ जा रही है, तो अगर ट्रेन 1 की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो हमें निकालना क्या है, हमें ट्रेन 2 की स्पीड निकालनी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टाइम है, टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, इसको टाइम लग रहा है इतने डिस्टेंस में जब मिलेंगे टी, और इसे लग रहा है 4, तो टाइम का जो रेशियो यहाँ पे है वही टाइम का रेशियो यहाँ पे होगा। तो दोनों केसेस में टाइम का रेशियो हमारा सेम होगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं T/4 इज इक्वल टू 9/T। तो ये आ गया T² इज इक्वल टू 36, तो T आ गया 6, मतलब 6 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, राइट। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रेन T1 6 घंटे यहाँ तक लगाती है और ट्रेन बी इतनी दूरी में ही 4 घंटे लगाती है, तो ट्रेन ए को, जो ट्रेन T1 है उसे तो टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने में 6 घंटे, और जो ट्रेन दूसरी है उसको वहां तक पहुंचने में लग रहे हैं 4 घंटे। तो समय इतना लग रहा है, तो जो इनका स्पीड होगा, स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:3, बिकॉज टाइम का रेशियो क्या है 3:2, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:3। तो पहली ट्रेन की आपको स्पीड दे रखी है 80, तो ट्रेन जो 2 है उसकी स्पीड कितनी होगी, बिकॉज रेशियो है 2:3। इसका रेशियो कितना दे रखा है हमको, रेशियो दे रखा है 2:3 का। तो अगर ये 80 है तो 2 × 40 इज इक्वल टू 80, तो ये आएगा 3 × 40 इज इक्वल टू 120, और हमारा आंसर आ गया 120, ठीक। चॉइस सी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि अ कार ड्राइवर इन फॉग पासेस अ पर्सन हु वाज वॉकिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। द पर्सन कुड सी कार फॉर 6 मिनट्स एंड इट वाज विजिबल टू हिम अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 किलोमीटर। तो ये कह रहा है यहाँ पे एक कार ड्राइवर है जो कार चला रहा है, उसने एक आदमी को पास किया, ये कोई आदमी जा रहा है, ये जो आदमी मूव कर रहा है इस तरफ, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और जब पास कर लिया तो ये आदमी उस कार को 0.6 किलोमीटर तक देख सकता है और 6 मिनट तक देख सकता है। तो इसका मतलब जो कार है
कार की जो रिलेटिव स्पीड है वो है 0.6 किलोमीटर पर 6 मिनट, या इसे किलोमीटर पर आवर में कर लें तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार की रिलेटिव स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। किसके रिलेटिव है? मैन के। तो मैन की स्पीड क्या है? मैन की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो कार की जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी, तो कार की स्पीड कितनी होगी? कार की स्पीड होगी 6 + 2 = 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कोई आंसर है 8? यस, 8 इज़ द आंसर। ठीक, थैंक यू। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का सोल्यूशन देख लेते हैं। इट इज़ ईजी अगेन। विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके जो एक ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड बिना रुके, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज, तो इसकी आपको गति दे रखी है, ये है 75। और अगर रुक जाती है विद स्टॉपेज, विद स्टॉपेज उसकी स्पीड है 60। तो इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि डिफरेंस इन स्पीड, डिफरेंस इन स्पीड अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, स्पीड विदाउट स्टॉपेज, राइट। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया स्पीड में? 75 - 60, तो ये आ गया 15 अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ये है 60, तो ये आ गया 1/4, 1/4 आवर्स। इतना ही रेस्ट करती है, इतना रेस्ट होगा 1 घंटे में। तो 1/4 का मतलब हो गया सॉरी, ये आ गया हमारे पास 15 अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, तो है 75। इसे हमें सही करना पड़ेगा, ये है 75, ठीक है। तो 15/75 = 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हुआ? 1/5 का मतलब 12 मिनट। तो ट्रेन 12 मिनट तो करती है रेस्ट। तो इसमें पूछा क्या है, हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज ट्रेन स्टॉप? तो ट्रेन 12 मिनट हर घंटे रेस्ट करेगी, तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन दे रखा था कि 2 ट्रेन हैं जो कि आगरा से दिल्ली की तरफ चल रही हैं। 2 ट्रेन्स फॉर आगरा लीव दिल्ली। तो दिल्ली से चली है पहली ट्रेन तो 8:30 बजे और दूसरी चली है 9 बजे। पहली वाले की स्पीड है 60 और दूसरी की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये देखना है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर ये दोनों मिलेंगी। तो फिर ये तो हमने पहले एग्जांपल किया हुआ है। तो ये 8:30 बजे चली है और ये 9 बजे चली है। तो 9 बजे ये वाली ट्रेन कहाँ पहुँच चुकी होगी? 9 बजे ये ट्रेन, क्योंकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कहाँ पहुँच चुकी होगी? 30 किलोमीटर दूर। तो ये ट्रेन 30 किलोमीटर दूर पहुँच चुकी है 9 बजे। तो मान लिया ये ट्रेन है T1, तो ट्रेन T1 तो यहाँ पे है, और ट्रेन T2 कहाँ से चलेगी? ट्रेन T2 यहाँ से चलेगी। अब ट्रेन T2 की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 70 - 60, तो ये हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों ट्रेनें चलती रहेंगी। तो इसे 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? इसे 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर्स। अब क्योंकि इसकी स्पीड है 70, तो 3 घंटे में कितना चलेगी? ये चलेगी 3 × 70 = 210 किलोमीटर। तो दिल्ली से 210 किलोमीटर की दूरी पे ये ट्रेनें मिलेंगी। ये हमारा आंसर है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। अब डिस्कस कर लेते हैं आंसर नंबर 5। आंसर 5, एक ट्रेन पटना से चलती है, ये क्वेश्चन है। एक ट्रेन पटना से चल रही है सुबह 5 बजे और दिल्ली पहुंचती है 9 बजे, ये दिल्ली है। और दूसरी ट्रेन दिल्ली से चलती है 6:30 बजे और पटना पहुंचती है 10 बजे, 10 AM। तो इसका मतलब पटना से ट्रेन चली वो उसने पूरी दूरी पटना से दिल्ली तक की कितनी देर में तय की? 4 घंटे में, 4 आवर्स में। और जो दिल्ली से पटना चली उसने जो दूरी तय की वो करी 3.5 घंटे में, ठीक है। तो हमें निकालना ये है कि ये ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी। ओके, तो जो पहली ट्रेन है जो पटना से चली है, ये ट्रेन मान लेते हैं T1 और ये ट्रेन मान लेते हैं T2। तो ट्रेन 1 है उसकी स्पीड कितनी होगी? उसकी स्पीड मान लेते हैं S1। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी मान ली D है और टाइम लगा होता है 4 घंटे।
और दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d अपॉन 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2d अपॉन 7। ओके, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब ये जब मिलेंगी तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों ऐड हो जाएगी, तो वो जाएगी s1 प्लस s2, तो वो आ गया हमारे पास d अपॉन 4 प्लस 2d अपॉन 7। आप इसे ऐड करोगे तो ये आ गया 15d/28, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। ओके, तो अभी देखते हैं ये जो ट्रेन है पटना से जो चली है ये 6:30 बजे कहाँ पे होगी, ये 6:30 बजे कहाँ पे होगी, एट 6:30 बजे। तो इसका मतलब इसकी हमें स्पीड पता है और हमें इसका टाइम पता है, टाइम है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में ये कहाँ पहुँच जाएगी, तो 1.5 घंटे में ट्रेन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस 1.5 घंटे में पहुँचेगी, स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड तो है इतनी, इंटू से टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 3/2, इसका मतलब ये आ गया 3d/8। तो इसका मतलब ये जो दूरी तय कर ली इसने, ये कर ली 3d/8, तो ये तो है 3d/8, यहाँ पे है 8, तो इसका मतलब ये टोटल दूरी जो बची हमारे पास ये बच गई 5d/8। 6:30 बजे की हम बात कर रहे हैं। अब हमें रिलेटिव स्पीड दे रखी है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, इतनी, और डिस्टेंस कितनी है, इतनी, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 5d/8 और स्पीड कितनी है, स्पीड है 15d/28। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा, तो t इज इक्वल टू 5/8 इंटू 28/15, 5 3 ज़ा 4 2 ज़ा 4 7 ज़ा, तो ये आ गया 7/6। इसका मतलब 1 घंटा 10 मिनट। तो अगर हम बात करें 6:30 की, तो 6:30 में हम 1 घंटा 10 मिनट और ऐड कर दें तो हमारे पास टाइम क्या आ गया, 7:40। तो क्या कोई आंसर है, यस दिस इज़ आंसर। तो ये हमारा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टू आंसर नंबर सॉल्यूशन 4, आंसर 4। तो आपको दे रखा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन 1 मान लेते हैं। तो ये दिल्ली से चली है 9 बजे, और एक दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, ये दिल्ली से चली है 2 बजे। तो ये दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी, तो अगेन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दूरी पूछी हुई है, डिस्टेंस पूछी हुई है, हमारा आंसर निकल आएगा। जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड पहली ट्रेन की स्पीड से कितनी, रिलेटिव स्पीड, जिसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 35 माइनस 25, ये आ जाएगा 10, क्योंकि ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम दिशा में जा रही हैं। ओके, तो ये पहली ट्रेन है T1, ये ट्रेन T1 2 बजे कहाँ पहुँच चुकी होगी, इसका मतलब 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, 125 किलोमीटर। तो इसका मतलब पहली ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन से 125 किलोमीटर आगे है 2 बजे, और जो ट्रेन 2 है 2 बजे वो कहाँ पे है, वो स्टेशन पे ही है। अब ट्रेन 2 को 125 किलोमीटर दूरी तो तय करनी है, और दोनों रिलेटिव, ये इसकी रिलेटिव स्पीड भी दे रखी है और दोनों चलती जा रही हैं। तो जो ट्रेन 2 है जिसकी रिलेटिव स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो 125 किलोमीटर कितनी देरी में चलेगी, 125/10, इसका मतलब 12.5 घंटे में चलेगी, इतने आवर्स में चलेगी। तो इतने घंटे में ये ट्रेन जो 2 है ये ट्रेन T1 को पकड़ लेगी 12.5 घंटे चलने के बाद। और जो ट्रेन 2 है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 12.5 इंटू 35, तो ये आ गया हमारे पास 437.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब दिल्ली से 435.5 किलोमीटर चलने के बाद, 437.5 किलोमीटर चलने के बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। ये है आंसर। फिर आंसर 3 देख लेते हैं, आंसर 3। ठीक, इसमें दे रखा है एक ट्रेन 120 की गति से चलती है, कि जो एक ट्रेन है ये ट्रेन है T1, ये ट्रेन है, अ ट्रेन मूव्स एट 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलती है 1 किलोमीटर, और अगला 1 किलोमीटर की स्पीड चलती है, ये चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो दोनों की स्पीड दे रखी है, स्पीड का रेशियो है 3:1, स्पीड का रेशियो है 3:1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, 3:1। पर पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ओके, तो इसका जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो 3:1, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। तो 1 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे तो दूरी है 80 किलोमीटर है,
80 किलोमीटर, तो दूरी हो गई 80 किलोमीटर्स, राइट। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 3 + 1 4, तो इज इक्वल टू 20, तो ये आ गया 20, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबल है 20 के लिए, तो एक रिस्पॉन्सिबल है 20 के लिए, तो ये है 40, तो 40 + 20 ये हो गया 60, तो इसकी जो एवरेज गति आ गई वो आ गई 60 km/h। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था एलिवेशन और मिक्सचर में, तो ये हम दोबारा देख लें। इसकी स्पीड है 120, इसकी स्पीड है 40। इसकी स्पीड नहीं, हम ये कहेंगे कि जो ट्रेन T1 है ये इसकी स्पीड 120 km/घंटा है पहले 1 किलोमीटर में, और 40 किलोमीटर है दूसरे 1 किलोमीटर में। तो यहाँ पे स्पीड है 120, यहाँ पे स्पीड है 40। तो जो टाइम लगेगा पहले 1 किलोमीटर में और टाइम जो लगेगा इतने डिस्टेंस में लास्ट के 1 किलोमीटर में, तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो आएगा 1:3, ठीक। तो हमें पता है कि ये वेट और ये वेट ये दोनों मिला के इस पूरी डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 4 रिस्पॉन्सिबल है 80 के लिए, तो 1 रिस्पॉन्सिबल होगा 20 के लिए। तो 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया, बिकॉज ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 1 रिस्पॉन्सिबल है 20 के लिए, तो 40 + 20 इज इक्वल टू 60, 60 इज द आंसर, राइट। अब तो क्वेश्चन दे रखा है कि कोई आदमी है वो अपने ऑफिस जा रहा है 6 km/घंटे की स्पीड से, उसकी स्पीड है 6 km/h, और वापस आते वक्त उसकी स्पीड है 4 km/h, और जो टोटल टाइम उसे लगता है वो टाइम लगता है 10 घंटे। तो जो टोटल टाइम लगा वो टाइम आने में, वो टाइम जाने में और आने में लगा। तो पहले टाइम कितना लगा उसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और लास्ट में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d/6 + d/4 इज इक्वल टू 10। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5d/12 इज इक्वल टू 10। ये 2 टाइम्स चले गए, तो डिस्टेंस आ गया 24 किलोमीटर, तो आंसर आ गया 24 किलोमीटर। दिस इज द आंसर, ओके। अब पहला आंसर डिस्कस करते हैं, आंसर नंबर 1। कोई आदमी अगर अपनी 3/4 स्पीड से चल रहा है तो वो कह रहे हैं कि 16 मिनट लेट पहुंचेगा ऑफिस, 16 मिनट्स ऑफिस लेट पहुंचेगा। तो ये तो स्पीड है, तो उससे टाइम कितना लगने वाला है, उससे टाइम 4/3 टाइम लगने वाला है। तो नॉर्मल टाइम 30, अब लग रहा है टाइम 4/3 t, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 1/3 का डिफरेंस आ गया, और 1/3 का डिफरेंस कितना हो गया, 60 मिनट्स। तो टाइम कितना है उसका ओरिजिनल टाइम, 16 × 3 इज इक्वल टू 48 मिनट्स। 48 मिनट्स इज द आंसर। थैंक यू। तो क्वेश्चंस देख लें एक बार, ठीक से कंसेप्ट को समझ लें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।